हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो काफ़ी रिएक्शंस हम लोग ऑलमोस्ट रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आज करेंगे दो मेन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट हम कर रहे हैं कोलबेस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों फिनॉल की, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से डायरेक्टली ये रिएक्शन होती है। फिनॉल है, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इससे रिएक्शन होगी तो ONA बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड की पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी और उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन होगा। उससे आप देखिए पैरा ऑर्थो पोजीशन पर COH आ जाएगा और फिनॉल यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इससे बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन है। क्यों ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम मैकेनिज्म से समझ लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। देखिए, यहाँ पर हमने लिया फिनॉल। फिनॉल ये सब रेजोनेंस पर बेस्ड है, जो आपने रेजोनेंस पढ़ा है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसी पर बेस्ड है। देखिए, यहाँ पर फिनॉल है और ये हमने लिया NaOH को मैंने इस तरह से लिख दिया जिससे आपको समझने में इजी रहे। तो OH पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा और हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये यहाँ पर वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये OH और ये हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस तरह से क्या बन जाएगा, O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। यहाँ तक आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद ये क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट होगा। यहाँ से ये फिनॉक्साइड आयन जो है, ऑक्सीजन जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में ट्रांसफर करेगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच में और इस कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है पहले। और यहाँ यही मैं बताई थी कि आपको ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजर अमाउंट में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये स्टेबल हो जाता है यहाँ पर। अब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में। वाटर के संग जब मिलाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाता है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि ये एसिडिक होता है नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एसिडिक होगा नेचर में, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, इस कार्बन को देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएंगे तो कार्बन क्या है, एक ऑक्सीजन से, चाहे इससे या इससे, किसी से भी अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस, इससे जो शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो वापस ले लेगा। तो वापस लेने के बाद देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पर रिंग में कार्बन अटैच होगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, कार्बन ने इससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है। अब इसके आगे क्या होगा कि देखिए, इतना होने के बाद इसका एरोमेटिक नेचर जो है रिंग का खत्म हो रहा है। तो एरोमेटिसिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ये आपने पढ़ा है और यहाँ पर हम पढ़ भी रहे हैं कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो मतलब जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कंपाउंड है, उसका एरोमेटिक नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे हम वापस रिगेन करेंगे? तो यहाँ पर आपको पता है कि इस कार्बन, हर कार्बन के संग हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ मैंने शो कर दिया इसको, हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा रिंग को और खुद निकल जाएगा हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में। और वो हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएंगे, ये देखिए, ये रहा ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन आ जाएंगे इस ऑक्सीजन के संग और ये क्या बना लेंगे, OH, राइट। और यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे दिया, तो क्या आएगा, यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये इसका बॉन्ड वापस इसके पास चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा COOH ग्रुप, यहाँ पर आ गया। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, सिर्फ COH आ गया है
और हमारा फिर इसके बाद हमें क्या करवाना था, इसका एसिडिफिकेशन करवाना था। एसिडिफिकेशन किसी भी एसिड से रिएक्शन, और एसिड को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्रोटॉन्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के संग जाएगा और OH बना लेगा, और इस तरह से सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये आपको मैकेनिज्म सिर्फ समझने के लिए कि क्यों यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर ही COOH आया है, ये समझाने के लिए हमने आपको ये इसका मैकेनिज्म समझाया है। अदरवाइज आपको सीधे ये स्ट्रेट रिएक्शन याद रखनी है और इस कंपाउंड का नाम याद रखना है। इसी से आप आगे एस्पिरिन बनाओगे। ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती है। जो सैलिसिलिक एसिड है इसी से आगे हम एस्पिरिन की प्रिपरेशन करेंगे, तो वो हम बाद में समझेंगे। पहले आप इसको सिर्फ इतना याद करिए कि किसी भी रिएक्शन में आपको NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड दिखाई देगा और वो फिनॉल की रिएक्शन है, तो आपको सीधे सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये फिनॉल की बच्चों लास्ट रिएक्शन है, राइमाटिमान रिएक्शन, और काफी कुछ मिलती जुलती है कॉल्बेज रिएक्शन से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है कि कहाँ पर डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये क्लोरोफॉर्म का डिफरेंस आ रहा है। चलो मैं पहले आपको रिएक्शन बता देती हूँ जो आपका NCERT में दिया हुआ है। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से बेस है और क्लोरोफॉर्म से हो रही है, और फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पर आ रहा है CHO ग्रुप, और जो आपने कॉल्बेज रिएक्शन पढ़ा था उसमें क्या आ रहा था, यहाँ पर COOH ग्रुप आ रहा था। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर भी ऑर्थो डेरिवेटिव जो है वो बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इस तरह से आप लिखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, और इसको अगर हम इस तरह से लिख दें H और O, तो ये देखिए ये आ रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो इसलिए ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑर्थो डेरिवेटिव इसके बनते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल रिएक्शन जो आपको एग्जाम में अगर दिखेगी तो आपको इसमें सैलिसल्डिहाइड बनाना है, अगर आपको रिएजेंट्स ये दिखते हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत डीप में हम इसके नहीं जाएंगे जो मैकेनिज्म होगा, क्योंकि हमने कॉल्बेज रिएक्शन में कर लिया था एक्सप्लेन उसको, तो वहीं से आप रिकॉल करेंगे। पर मैं आपको ये समझा देती हूँ ब्रीफ में कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर फिनॉल है, ये आपको पता है बेस है। बेस क्या करेगा, OH जो है आएगा इस हाइड्रोजन के पास और वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेकर के इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सोडियम चला जाएगा यहाँ पर ये। अच्छा अब देखिए यहाँ पर HCl भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये आपको जब मैंने बताया था कॉल्बेज रिएक्शन का एक बार मैकेनिज्म फिर से आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको बताया था कि जो एरोमेटिसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था। तो वो जो हाइड्रोजन यहाँ से रिंग से बाहर निकल रहा था वो जा करके इसके एक क्लोरीन के संग रिएक्शन करता है और HCl की फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा CHCl2। अगर इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर ऐसे ही याद दिलाने के लिए बताना चाहूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, यहाँ पर जब CHCl2 लिख दूं, एक क्लोरीन इस तरह से लिख देती हूँ, तो क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में देता है और ये फ्री हो जाता है। जब ये फ्री होता है तो ये इस क्लोरीन से आकर के मिलता है और HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा अब आपको। इसको मैं रब कर दूं थोड़ा सा। अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ आ जाता है CHCl2। CHCl2 अब इसकी रिएक्शन फिर से NaOH से करवाई जाती है। देखो इसकी जगह आप NaOH या KOH कोई भी बेसिक ले सकते हो, बेसिक मीडियम ले सकते हो। तो हम यहाँ पर NaOH लेकर के चल रहे हैं। तो अब इसकी जगह क्या आएगा, दोनों जो क्लोरीन है ये OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस CH के संग 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, और ये आपको पता है कि जब भी कार्बन के संग 2 OH ग्रुप आते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब जब ये वाटर की फॉर्म में निकल गया तो क्या बच गया, CHO ग्रुप बच गया, एल्डिहाइड।
ये वाला ग्रुप हमारा आ गया, कहाँ गया ये रहा एल्डिहाइड हमारा आ गया सैलिसिल्डिहाइड का। अब हमारे पास बचा है सिर्फ इसको, और जब ये बचा है देखिए ये आ गया ONA और CHO। अब ये बहुत सिंपल हो गया, ये जब भी इस तरह से आएगा ONO तो इसका आपको एसिडिफिकेशन करना है, और एसिडिफिकेशन होकर के ये आपके पास आ जाएगा सैलिसिल्डिहाइड। तो बहुत डीप में नहीं गए, मैंने यहीं पर आपको बता दिया कि किस तरह से ये Cl2 आया है, HCl कैसे निकला है। अगर बिल्कुल आपको स्टेप वाइज चाहिए तो आप ऑलवेज रिएक्शन का मैकेनिज्म एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। कहीं पर आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम सी हो जाती हैं, तो वहां पर उसका डिफरेंस समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है अल्कोहल एंड फिनॉल का प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी हमारी अब आज कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ तक। नेक्स्ट हम करेंगे ईथर। तो टिल देन बच्चों, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।